हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैंने किसी को इनवाइट किया है रात के डिनर पे। किसको इनवाइट किया है वो तो मैं आपको बताऊँगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में, मेरे मायके की तरफ से आधे से ज़्यादा लोग यहाँ चेन्नई में बसे हुए हैं। ठीक वैसे ही मेरे ससुराल की तरफ से भी बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। और सबसे तो आप लोग अभी मिले नहीं हो, धीरे-धीरे आप लोग सबसे मिलवाऊँगी सब। जैसे-जैसे मिलना होगा, वैसे-वैसे आप लोग भी सबसे मिल पाओगे। तो सबको आप लोग जानने लगोगे, देखने लगोगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारा मेरा जो दोनों तरफ से है ना, मेरा मायका, मेरा ससुराल, बहुत सारे रिलेटिव्स चेन्नई में ही हम लोग रहते हैं और अच्छा भी लगता है। कभी कुछ ऐसा मौका मिलता है तो सब इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है कि दोनों तरफ से परिवार मिलते हैं और एक अच्छा बॉन्डिंग भी है हमारी, सबकी अच्छी बनती है आपस में। तो आज मैं जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो है मेरे देवर और देवरानी, मेरे मौसेरी सास के बच्चे, छोटे बच्चे, उन उनसे आप मिलने वाले हो आज। तो बस उसी के खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ उनके स्वागत के लिए। तो मैं आज क्या बना रही हूँ, आप पहले देख ही चुके हो कि मैं सेवइयों को फ्राई कर रही थी घी में। तो पहले मीठा मैंने बनाया, भई पहली बार इनवाइट किया है तो कुछ मीठा तो ज़रूरी था। सेवई तो आपको पता चल गया कि मैं सेवई बना रही हूँ। इसके साथ और मैंने क्या-क्या बनाया था उनके लिए, ये आगे आप देखोगे तो पता चलेगा धीरे-धीरे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक फूड मास्टर नहीं हूँ कोई, लेकिन हाँ, जो भी बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, सबको पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या बनाती हूँ मैं आज। अभी तो मैं वैसे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ सेवइयों में डालने के लिए। जब तक मेरी सेवई तैयार हो रही थी, तब तक मैं सब्जियों के लिए प्याज़ काट लिए थे और क्योंकि सब सेवई बनने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, तो जब तक मैंने प्याज़ काटे, यहाँ मेरी सेवई भी लगभग रेडी हो गई है। अब लास्ट में मैंने ये चीनी डाला 1 कटोरी और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स डाले। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ़ पिस्ता और काजू ही मेरे पास थे। किशमिश थी, लेकिन किशमिश ना बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब सेवई बच्चे भी तो खाएँगे ना, उनको ड्राई फ्रूट्स भी पसंद नहीं आते हैं वैसे, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया कि सिर्फ़ ऐसे सूनी-सूनी सेवई अच्छी तो नहीं लगेगी, तो मैंने डाल दिया। तो सिर्फ़ पिस्ता और काजू ही थे, बड़े वाले बादाम ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने नहीं डाल पाई मैं। और किशमिश भाई पता नहीं, बच्चे वो डाल देती तो शायद शायद खाते ही नहीं, इसलिए मैंने डाले नहीं वो, उनको हटा दिया। और लास्ट में मैं डालती हूँ ये कुटी हुई इलायची का पाउडर थोड़ा-सा। कूट के डालती हूँ। बस मेरी सेवई जो है बिल्कुल रेडी है। अब बारी है सब्ज़ी तैयार करने की। सब्ज़ी में सबसे पहले मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने पनीर सुबह ही बना के देखी, वहाँ पे टाँग के रखा हुआ है। मैं उसको वज़न के नीचे जो दबा के रखते हैं वो सब नहीं करती। मैं ऐसे ही बस टाँग के रख देती हूँ। एक तरह से हंग पनीर जो आप इसे कह सकते हो। तो आराम से ये मेरा पनीर बन जाता है। वो वेट रखो प्लेट के ऊपर, फिर एक दूसरा प्लेट रख के उसपे 2 किलो का वज़न रखो, ऐसा ये सब मैं नहीं करती। पहले किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। मुझे वो सब झमेला किए बगैर ही इतना अच्छा पनीर मुझे मिल जाता है, बन जाता है। तो ये मैंने सुबह ही बना के रख लिया था कि मुझे शाम को सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने सुबह में लगभग 2 लीटर दूध मँगवाया था पैकेट का।
गाय का तो दूध आजकल पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है। जो हम दूध वाले भैया आते थे वो आना ही बंद कर दिए हैं। वरना उनके दूध से भी मतलब गाय के दूध जो आता था उससे भी बहुत सुंदर मेरा पनीर निकल के तैयार हो जाता था। लेकिन अब अभी उनकी गाय की तबीयत खराब है कि क्या है भगवान जाने, कुछ बताते भी नहीं है और आना उन्होंने बंद कर दिया है फ़िलहाल। तो मैंने पैकेट वाला दूध मंगवाया ये और ये पनीर बना के रख दिए थे और अच्छा खासा पनीर बन के रेडी हो गया था, आपने देखा ही। बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है घर में और घर का ही पनीर ना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वो पैकेट वाले पनीर में वो स्वाद नहीं होता है जो घर के बनाए हुए पनीर में होता है। तो ये अभी मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ एक और सब्ज़ी बनेगी, वो है लौकी की सब्ज़ी। एक मसाले वाली मतलब ये मटर पनीर मसाले वाली सब्ज़ी हो गई और दूसरी एक प्लेन सब्ज़ी रहेगी। और लौकी की सब्ज़ी गाइस मैंने दीदी से सीख कर बनाई है। क्या सब्ज़ी है वो, बड़ी ही स्वादिष्ट, मतलब एक अलग तरीके का मैंने सीखा है इस बार। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप आगे देखो। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो गई है, वो आप आपको आगे पता चलेगा, आप ब्लॉग के साथ बने रहो बस। सबसे पहली गड़बड़ तो यहीं पे हो गई, आप देखो जो मैंने प्याज़ काटे थे ना वो 2 सब्जियों के लिए थे और यहाँ मैंने एक साथ सारा प्याज़ कढ़ाई में डाल दिया। और यहाँ देखो मैं उसमें से थोड़ा-सा निकाल के अलग कर रही हूँ। मतलब 2 सब्जियों का प्याज़ मैंने एक सब्ज़ी में ही डाल दिया था गलती से, मतलब दिमाग से ही निकल गया कि अरे यार ये तो 2 सब्जियों के लिए मैंने प्याज़ काटा है और एक ही में डाल दिए। मैंने फिर से वो ऑयल में जो प्याज़ चला गया था तो कोई नहीं, मैंने थोड़ा-सा लौकी की सब्ज़ी के लिए अलग से निकाल के रख लिया। और ऐसी गलतियाँ ना मेरे साथ अक्सर होती रहती हैं, पता नहीं दिमाग मेरा कहाँ चला जाता है और ये सारी छोटी-छोटी गलतियाँ मेरे से हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, मैंने ऑयल वाले से ही मैंने प्याज़ निकाल के रखा, कुछ नहीं होता, फिर तो ऑयल में ही जाना है प्याज़ को। तो मैंने उसको थोड़ा-सा निकाल के रख लिया, लेकिन अगर याद नहीं आता तो फिर से मुझे दोबारा प्याज़ कट करना पड़ता। थैंक गॉड मुझे याद आ गया और मैंने निकाल लिया वो प्याज़। प्याज़ के बाद मैंने मटर भी डाल दिए हैं। अब वो प्याज़ के साथ गलता रहेगा अपना मतलब पकता रहेगा। और यहाँ पे आरुष आया है बेचारा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में, उसके कानों के पास जो स्वेलिंग हो गई है, वो अभी तक वैसी की वैसी ही है, मतलब ठीक नहीं हुई है। दवाइयाँ तो चल रही हैं वैसे, थोड़ा-सा पेन रिलीफ़ था लेकिन फिर भी अभी तक उसका चेहरा वैसे का वैसे ही स्वेलिंग है, मतलब एकदम राउंड सा हो गया चेहरा उसका। 5 दिनों से लगातार वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। कुछ ना कुछ मतलब मेरे साथ ना लगा ही रहता है। अब बच्चे ठीक रहते हैं ना तो किसी काम में मन भी लगता है। उनको कुछ हो जाता है ना तो किसी काम में मन भी नहीं लगता है। आरुष के स्वेलिंग वाले जगह पे दवाई लगाने का टाइम हो गया था। जो एक दवाई दिए हैं डॉक्टर ने बार-बार, मतलब 2-3 बार दिन भर में लगाना है। तो इधर मैं खाना भी बना रही थी तो मैंने कहा कि चलो अभी तो मसाले पक रहे हैं, तब तक मैं तुमको दवाई लगा देती हूँ। एकदम से अजीब-सा बच्चे की हालत हुआ है, मतलब वहाँ पे ना पत्थर जैसा हो गया है स्वेलिंग होने के बाद। और जब मैं उसको हल्के हाथों से मसाज करती हूँ ना तो शायद उसको अच्छा लगता होगा, रिलीफ़ मिलता होगा, तो कहता है कि मम्मा थोड़ी देर और कर दो। तो वो जब तक चाहता है मैं उसका मसाज करती रहती हूँ। बहुत वहाँ पे ना जलन सी महसूस होती है जब मैं उसको मतलब छूती हूँ ना, तो उस जगह पे ना जलन सी महसूस होती है। फिर भी तकलीफ़ में बच्चे देखिए कैसे हँसते हैं, मुस्कुराते हैं। यहाँ ना पुच्चू बैठ के हमसे बातें कर रहा है। हाँ, तो उसका क्या? एमकेआई क्या होता है? इधर देखो भैया कैसा हो गया। हाँ, ये कुछ तो ये जल्दी। खानी होती है। पनीर में मसाले डालते समय जब मैं गरम मसाला डाल रही थी, हे भगवान थोड़ी-सा उड़ के मेरे नाक में शायद चला गया था। छींकते-छींकते मेरी हालत ख़राब हो गई थी।
दोस्तों मैं ये जो लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उसमें चने की दाल जाती है, हल्का मसाला भी जाता है, टीस्पून भर, ज़्यादा नहीं। लेकिन चने की दाल जो जाती है ना, इसको भिगोना पड़ता है और मैं ये भिगोना ही भूल गई थी। ये दूसरा आप देख रहे हो मेरे भुलक्कड़पन की वजह। और पनीर की सब्ज़ी वैसे मेरी रेडी है। ये लास्ट में मैं कसूरी मेथी जो है क्रश करके डालूँगी। तो ये तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन मेरी लौकी की सब्ज़ी मेरे भुलक्कड़पन की वजह से उसमें डिले हो गया है। अब वो जब चने की दाल भीगेगी तब तो बनेगी। फ़िलहाल मेरी पनीर की सब्ज़ी बहुत देखने में टेम्प्टिंग लग रहा है, एकदम कलरफुल लग रहा है और मेरे हाथों से बनती भी अच्छी है। अब भाई कोई मेरी तारीफ़ तो करेगा नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि मैं अपनी मुँह में अब खुद ही मिट्ठू बन जाऊँ। दोस्तों मैं जिस दिन कुछ ख़ास चीज़ बना रही होती हूँ ना, उस दिन लाइट ज़रूर जाती है। अब देख लो ये अंधेरा। अब मेरे लाइट जाने की वजह से मेरे किचन में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना कि कुछ भी नहीं दिखता है। देखो इसमें कैसे कोई क्या बनाएगा। सब्जी सेवई बन गई है। एक और सब्जी भी बना रही थी, आपने देखा ही, मैं लौकी काट रही थी। ये पड़ी हुई है। चना दाल ना भिगोने की वजह से इसको थोड़ा मैं रुक गई बनाने के लिए और अभी देखिए लाइट ही चली गई है। अब मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ छत पे। वो बनने में ज़्यादा देर नहीं लग, कैसे लग रही है भगवान, अंधेरे में भूतनी जैसी। वो सब्ज़ी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन अब अंधेरे में तो मैं देख रही हूँ क्या करना है। दोस्तों मैंने कह तो दिया कि मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊँगी, फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो कैसे भी अंधेरे में ही मैं ये सब्ज़ी तैयार करूँगी। कैमरा में बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, वैसे खिड़की की तरफ से ना थोड़ा-सा लाइट आ रहा था, मैंने उसी में अपनी सब्ज़ी तैयार करके मैं ऊपर गई। क्योंकि ये बनने में ज़्यादा मेहनत नहीं है और बिल्कुल मतलब ईज़ी रेसिपी है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। दीदी ने बड़ा ही कमाल का मुझे एक डिश बता दिया है, जो कम तेल, कम मसालों में बनता है, तो हेल्दी भी है, हेल्थ वाइज़ भी ये बहुत ही अच्छी डिश है। तो अगर रेसिपी जाननी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बताने, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वैसे रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई अंधेरे की वजह से। फ़िलहाल मैं उस सब्ज़ी में ये तड़का लगा रही हूँ, वो आप देख लो, बहुत ही यम्मी लगती है सब्ज़ी। मैं ये पहले नहीं जानती थी, दीदी के बताने के बाद ही मुझे पता लगा कि ऐसे भी लौकी की सब्ज़ी बनती है। तो दोस्तों खाना तो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन हे भगवान, मेहमान जो आने वाले थे इतनी देर बाद आएंगे, इतनी देर लगाएंगे, मुझे आइडिया नहीं था। 9:30 बजे के बाद वो लोग घर में प्रवेश किए थे। तो फिलहाल मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है और इंतज़ार करते करते अब जाके पधारे हैं देवर जी। और देवरानी जी तो पीछे इधर साइड में छिप रही हैं, वो कैमरे से छिपने की कोशिश कर रही हैं। होता है, बहुत लोग शाई फील करते हैं कैमरे के सामने आने में। वैसे देखिए काजल क्या कह रही है, ज़रा उसकी बातें भी सुनिए। ब्लॉगर दीदी के घर अच्छा से भाई मुझे मानो, ये ससुराल वालों की तरफ से ये मेरा पहला रिलेशन है जो आप लोग मिल रहे हैं। मेरी देवरानी क्यूट सी और ये मेरे देवर जी। अभी तक आप मिले, मेरे मायके वालों से मिले हैं, ससुराल वालों की तरफ से पहला रिलेशन। मेरी मौसी सास की छोटी बहू। थोड़ी शर्मीली ज़रूर है पर बहुत क्यूट है, एकदम छोटी बच्ची जैसी, एकदम प्यारी सी है। और देर हो जाने की वजह से ना ठीक से हम लोग बातें भी नहीं कर पाए। अब इतनी देर कोई आएगा तो सबसे पहले मैंने खाना ही निकाला, तो मतलब कहा कि ऐसे नहीं आना चाहिए, आपको पहले आना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था, देवर जी को तो कंपनी में थोड़ा काम था, तो उनको इस वजह से लेट हो गया था। तो कोई बात नहीं, फिर कभी आराम से बुलाऊँगी। और यहाँ पे मैं जब थाली लेकर गई ना, तो मैं भूल गई थी मेरा भुलक्कड़पन फिर आपको दिखेगा कि मैंने कुछ बिछाया ही नहीं था। मतलब नीचे कुछ ऐसे तो नहीं बिठाएँगे ना, तो मेरे बच्चे ने देखी यहाँ पे मुझे चटाई निकाल कर दी, तो मैंने उसको अच्छे से फ़ोल्ड किया और बिछा दिया। तो एक देखने के बाद ना, मेहमानों को देखने के बाद एक हड़बड़ी सी भी हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाती है कि क्या हो जाती है। मैं तो ऐसे भी भूल जाती हूँ चीज़ें बहुत सारी, तो कुछ बिछाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बिछाया और दोनों जनों का थाली लगा कर दिया मैंने।
वैसे देवर जी कह रहे थे कि जब सुशील भैया आ जाएंगे उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो भाई सुशील जी आजकल बहुत लेट से आ रहे हैं जिया जी के साथ। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, नहीं तो उनका वेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा और लेट हो जाएगा। और यहाँ शुभी बहुत खुश था अपने चाचा चाची को देख के, पता नहीं क्या क्या बातें भी कर रहा था उनके साथ। तो मेरा बच्चा वैसे बहुत खुश होता है और मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये आए हमारे घर ने इनवाइट किया। और ये एक होता है ना, न्यूली मैरिड कपल से आप मिलो, उनसे बातें करो तो अच्छा भी लगता है थोड़ा। अभी नए नए ही शिफ्ट हुए हैं इधर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इनकी शादी को। जब इन्होंने खाना खा लिया तो मैंने फिर हमारे यहाँ ना, चाहे आप नई शादी हो या पुरानी शादी हो, बहू हो या बेटी हो, बिना खोइछा दिए ना हमारे यहाँ विदाई नहीं करते हैं। तो ये पहली बार आई थी एक, तो ऐसे तो विदाई में नहीं कर सकती थी ना, तो खोइछा देना बहुत शुभ माना जाता है। बिना खोइछा दिए नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बहू। तो मैंने पहले उनको सिंदूर लगाया देवरानी जी को। और वैसे इनका नाम अल्पना है। नाम कितना खूबसूरत है ना। हमारे बंगाल में जो रंगोली बनाई जाती है उस चावल के आटे की, मतलब चावल का जो आटा पीस कर पानी जैसा उसका बनाया जाता है रंगोली, उस रंगोली को अल्पना कहा जाता है। तो जब मैंने पहली बार इनका नाम सुना था ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक याद आ गई कोलकाता की, कि वहाँ पे चावल के आटे को पीस के जो रंगोली बनाई जाती है उसको अल्पना हम लोग सुने हैं कहा जाता है। और कितना प्यारा नाम दिया गया है अल्पना। अब ऐसे प्यारी है भी। तो मैंने यहाँ पहले सिंदूर लगाया, उसके बाद उसका आंचल बढ़ा खोइछा देकर। उस दिन हमारे नीचे हमारे गाँव में से एक मसीहा की विकलांग बड़ी मम्मी बना बिगड़े वाले टुकड़ों को जोड़ के न्याय में पूछा एक खास यंत्र होता था। 6 लोगों को जिनमें से 4 अभी भी जिंदा है। बताया कि वो जिंदा है। हमारे मसीहा के बारे में कुछ याद नहीं था। मुझे अपना वादा याद था जिसे मैंने पूरा किया। देखो भैया का क्या करो। शुभी तो हाथों में पैसे लेकर मुंह बना रहा था कि क्यों पैसे दे रहे हो चाचू, नहीं चाहिए ये वो। और लेकिन छोटे वाले को देखिए, ये आजकल के बच्चे ना बड़े तेज़ होते हैं। देखिए लेकर अपने पिगी बैंक में डालने के लिए तैयार हैं। तो खैर, आज का ये व्लॉग मुझे बनाते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।